बहुत बार हमारे पास बुद्धि का अतिरेक होता है, शब्द होते हैं, बहुत दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन हमारे जीवन में रस नहीं होता। आपके पास धन है, प्रतिष्ठा है, जय जयकार है, लोग आपको जानते हैं, बड़ी आपको सम्मान मिलता है, पर आप रसहीन हैं। ये कैसा है जीवन? ऐसा क्यों है जीवन? रसहीन क्यों है जीवन? कभी आपने टटोला अपने आप को? बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ हम दिल से हंस नहीं पाते। तो मैंने कहा क्यों नहीं हंस पाते? बोले पता नहीं क्या हो गया, हमें हंसी नहीं आती। अंदर से थोड़ा लोगों को देख के मुस्कुरा देते हैं, अंदर से सब चुप्पी सदी है। ऐसा क्यों? तो मैं कभी कभी विनोद करती हूँ कि कभी तुमने गधे को हंसते देखा? गधा अगर हंसने की कोशिश कर रहा हो तो समझ लो मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर मनुष्य चुपचाप बैठा तो समझ लो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। प्रसन्नता उनके आसपास नृत्य करती है जो अपने अंदर से हल्के होते हैं, इच्छाओं के बोझ से दबे हुए, तृष्णाओं की प्यास से तड़पते हुए और अपने अहंकार के पोषण में लगे हुए लोगों के आसपास आनंद। बोलो ना देवियों, आपका तो मूड जरा सी बात पे ऑफ हो जाता है। सबने अपने मूड की चाबी किसी और के हाथ में थमाई हुई है। जब चाहे कोई आपको ऑफ कर देता है और जब चाहे कोई आपको ऑन कर देता है। आप रेडियो हो क्या? क्या हो आप? 200 चैनलों का वो बुद्धू बक्से जैसा टीवी हो क्या आप? आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसको दिया है? कभी विचार किया? किसी दूसरों के ऊपर मोहताज होकर जीना जीना नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि अगर उदास लोग बैठे हों और आपकी उपस्थिति हो जाए तो चारों तरफ आनंद की वर्षा हो जाए। आप बुझे हृदयों के दीप जला दो, आप निराशाओं की आशाएं बांध दो, आप चित्त में चेतना जागृत कर दो, आपकी उपस्थिति बोझिल हृदयों को हल्का फुल्का कर दे। जीवन तो ऐसा होना चाहिए ना, बोलो ना। लेकिन अगर अपेक्षाओं से भरी हो, अगर आशाओं से भरी हो, अगर दूसरों के साथ तुलना में लगी हो, तब फिर प्रसन्नता पास नहीं आएगी। और स्मरण रखिएगा, प्रसन्नता कभी वस्तुओं, पदार्थों और प्रतिष्ठाओं के कारण नहीं मिलती। मैंने तो प्रतिष्ठित लोगों को और ज्यादा परेशान देखा। बड़े घर जिनके होते हैं उनको अपने घर में पड़ोसियों के बच्चे बुलाने में डर लगता है कि कहीं चीजें ना तोड़ फोड़ कर दें। वो वस्तुओं के इतने गुलाम होते हैं। हमने व्यक्तियों को वस्तुओं की गुलामी करते देखा। ये बड़ा विचित्र है भैया। वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनको प्यार नहीं किया जाता, और व्यक्तियों को प्यार किया जाता है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जिस दिन ये विवेक जागृत हो जाता है उस दिन जिंदगी कुछ और होती है। आपने इसका उपयोग किया, उसका उपयोग किया, उसका उपयोग किया, क्या है? वो वस्तु तो नहीं है ना। अपनी दृष्टि को साफ रखिए। नहीं चाहिए कोई बहुत बाहरी ज्ञान, बस हल्के फुल्के आप अगर इन कुछ सूत्रों को भी जीवन में धारण कर लोगे तो आपके पास आनंद होगा, आपके पास प्रसन्नता होगी। और एक बात स्मरण रखना देवियों, प्रसन्नता बटोरने से नहीं मिलती, प्रसन्नता बांटने से मिलती है।